उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही देर तक रुकी रही। बस स्टॉप का वो पुराना शेड जो आम दिनों में बस धूप से बचने का बहाना लगता था, आज किसी अनथी पनाह जैसा लग रहा था। शाम के 7 बज चुके थे। सड़क पर पानी की पतली धाराएं बह रही थीं और स्ट्रीट लाइट्स के नीचे कीचड़ चमक रहा था। मैं अकेला नहीं था, पर भीड़ भी नहीं थी। 2-4 लोग, सब अपने अपने फोन में डूबे हुए, जैसे आसपास कुछ है ही नहीं। तभी मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शेड के नीचे खड़े होने से ठंड कम नहीं हो रही, बल्कि बढ़ती जा रही है। मैं रोज इसी रास्ते से घर जाता हूँ। ये बस स्टॉप नया नहीं है, न ही कोई डरावनी कहानी इससे जुड़ी थी। कम से कम मुझे तो नहीं पता थी। लेकिन उस दिन हवा कुछ अलग थी। बारिश की बूंदें शेड की टिन की छत पर पड़कर एक अजीब सी लय बना रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे उंगलियों से गिनती कर रहा हो। मैंने जैकेट की झिप ऊपर की और अनजाने में शेड के अंदर थोड़ा और सिमट गया। तभी मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी। शेड के फर्श पर पानी जमा था, पर उसमें मेरी परछाई नहीं दिख रही थी। पहले लगा रोशनी का एंगल होगा। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, अब भी कुछ नहीं। दिल ने हल्का सा झटका दिया, पर दिमाग ने समझा दिया कि बारिश में ऐसा हो जाता है। खुद को शांत करते हुए मैंने फ़ोन निकाला, स्क्रीन ऑन की। उसी पल ज़मीन पर किसी की परछाई फिसली, मेरी नहीं। मैंने सिर उठाया। सामने वही लोग थे, वही चेहरे। किसी ने मेरी ओर नहीं देखा, पर परछाई वो शेड से बाहर की ओर बढ़ रही थी, जैसे किसी को जल्दी हो। मैंने एक कदम पीछे लिया। परछाई और तेज हो गई। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने आंखें झपकाई और वो गायब। बस आई। सब चढ़ गए, मैं भी चढ़ा, मगर मन वहीं अटका रहा। घर पहुंचा तो रात गहरी हो चुकी थी। बारिश अब भी जारी थी, पर मुझे सुकून मिलना चाहिए था, मिला नहीं। शीशे में खुद को देखा, सब ठीक था, पर जब बालकनी में जाकर नीचे सड़क देखी तो स्ट्रीट लाइट के नीचे मेरी परछाई कुछ सेकंड पहले ही पहुंची हुई थी। अगले दिन मैंने खुद से वादा किया कि उस बस स्टॉप पर नहीं रुकूंगा, पर शहर में वादे अक्सर ट्रैफिक में फंस जाते हैं। शाम को बारिश फिर शुरू हो गई। बस उसी स्टॉप पर रुकी। मजबूरी में उतरना पड़ा। शेड वही था, गीला, ठंडा और अजीब तरह से परिचित। इस बार वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, छड़ी के सहारे। उसने मुझे देखा और बहुत धीमे से मुस्कुराया, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो। यहां मत रुको, उसने बिना होंठ हिलाए कहा। आवाज मेरे कानों में नहीं, सीधे सिर में गूंजी। क्यों? मेरे मुंह से निकला, पर जवाब हवा में घुल गया। बारिश तेज हो गई। शेड के नीचे खड़े लोग एक दूसरे से सटने लगे, पर मुझे लगा जैसे मेरे चारों ओर जगह बढ़ती जा रही है। जमीन पर फिर वही खालीपन, मेरी परछाई नहीं। इस बार डर ने तर्क को दबा दिया। मैंने बाहर कदम रखा। बारिश में भीगने लगा। सड़क पर पानी था, पर वहां मेरी परछाई साफ दिख रही थी। राहत की सांस ली। पीछे से बूढ़े की आवाज आई, अब देखो। मैंने पलटकर देखा। शेड के अंदर मेरी परछाई खड़ी थी, स्थिर, अकेली। और फिर वो चल पड़ी, मेरे घर की दिशा में। मैं भागा। बारिश, कीचड़, हॉर्न, सब पीछे छूट गया। घर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। चाबी लगाई, अंदर घुसा। कमरे में अजीब ठंड थी। लाइट जलाई, कुछ नहीं, पर दीवार पर परछाई मेरी, और वो मुझसे पहले पहुंची हुई थी। उसने हाथ उठाया, जैसे दरवाज़ा बंद कर रही हो। उस रात नींद नहीं आई। सुबह पड़ोसी ने बताया कि कल उसी बस स्टॉप के पास एक आदमी गिर पड़ा था, अचानक। नाम वही था, चेहरा वही। मैंने खुद को आईने में देखा। चेहरा मेरा था, पर आंखों में कुछ और। धीमी सांसें, और शाम होते होते बारिश फिर शुरू हो गई। मैं जानता था आज बस स्टॉप पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो मेरी परछाई किसी और के लिए जगह बना लेगी। बारिश जैसे मेरे इंतजार में थी।
शाम होते ही बादल फिर से इकट्ठा हो गए और सड़क पर वही गीली चमक लौट आई। मैंने घर से निकलते वक्त आईने में खुद को नहीं देखा। डर था कि कहीं परछाई पहले से वहां न खड़ी हो। दरवाज़ा बंद करते समय लगा जैसे किसी ने अंदर से कुंडी खींची हो, पर मैंने पलट कर नहीं देखा। बस स्टॉप तक का रास्ता छोटा है, पर उस दिन हर कदम भारी लग रहा था। बारिश में लोग भाग रहे थे, दुकानों के शटर गिर रहे थे और शहर धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, ठंड बढ़ती गई। शेड दूर से ही दिख गया, वही पुराना जंग लगा ढांचा, और उसके नीचे अंधेरा। स्ट्रीट लाइट जल रही थी, फिर भी शेड के भीतर रोशनी नहीं जा रही थी। मैं रुका। दिल ने कहा वापस लौट जाओ, पर पैरों ने बात नहीं मानी। जैसे ही शेड के नीचे कदम रखा, बारिश की आवाज़ अचानक धीमी हो गई। बाहर पानी गिर रहा था, अंदर सन्नाटा। वहाँ कोई नहीं था, न बूढ़ा न और लोग, सिर्फ मैं और मेरी परछाई। इस बार वो बाहर नहीं भागी, वो मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल मेरी तरह, कद, चाल, यहाँ तक कि सिर का झुकाव भी। बस फर्क इतना था कि उसकी आंखें खाली थीं, उनमें कोई चमक नहीं थी, जैसे रात का गहरा पानी। उसने मुंह खोला, आवाज निकली, मेरी ही। देर कर दी, उसने कहा। मैं बोल नहीं पाया, गला सूख गया। उसने एक कदम मेरी ओर बढ़ाया और मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी सांसें उससे खींच रही हों। मैंने पीछे हटना चाहा, पर शेड की दीवार से टकरा गया। दिन की ठंड पीठ में उतर गई। ये जगह क्या है? किसी तरह मैंने पूछा। परछाई मुस्कुराई। यहाँ रास्ते बदलते हैं, जो यहाँ रुकता है उसका समय आगे निकल जाता है। उसने हाथ उठाया। शेड की जमीन पर पानी में कुछ उभरने लगा। दूसरी परछाइयाँ, अनगिनत। किसी की लंगड़ाती चाल, किसी का झुका सिर, किसी के बाल लंबे, सब अपनी अपनी दिशा में बढ़ती हुई। मुझे समझ आया, ये सब कभी लोग रहे होंगे जो बारिश में यहाँ रुके, जिनकी परछाइयाँ घर पहले पहुँच गईं। और लोग? मैंने फुसफुसाया। लोग तो बस पीछे रह जाते हैं, उसने कहा। हम आगे बढ़ते हैं। तब बस की हेडलाइट्स दूर दिखीं। रोशनी की एक लकीर शेड तक आई। मेरी परछाई घबराई, वो पीछे हटी। रोशनी में उसकी किनारियां कांपने लगीं, जैसे धुआं, तेज इंजन की आवाज। मैंने मौका देखा और बाहर छलांग लगा दी। बारिश ने मुझे भिगो दिया, पर सन्नाटा टूट गया। बस रुकी। मैं चढ़ गया। अंदर कुछ लोग थे, थके, चुप। खिड़की से शेड देखा, वहां फिर से अंधेरा था, कोई परछाई नहीं। दिल की धड़कन धीमी हुई, लगा सब खत्म। पर घर पहुंचते ही समझ आया, ये शुरुआत थी। उस रात मैंने सपना देखा। मैं अपने घर के बाहर खड़ा हूँ, बारिश में। दरवाज़ा खुला है, अंदर से मेरी आवाज़ आ रही है, हंसती हुई। मैं अंदर जाता हूँ और ख़ुद को सोते हुए देखता हूँ। परछाई मेरे ऊपर झुकी हुई है, जैसे कुछ गिन रही हो। सुबह उठकर देखा तो फ़ोन में 3 मिस्ड कॉल्स थीं। अनजान नंबर। टाइम 2:17। वही समय जब पहली बार सब शुरू हुआ था। कॉल बैक किया, खामोशी। फिर मेरी ही आवाज़ आई, बहुत पास से, आज मत रुकना। मैं काम पर गया, पर मन नहीं लगा। खिड़कियों के शीशों में हर जगह परछाइयाँ दिखती रहीं, मेरी नहीं। सहकर्मी बोले, मैं बीमार लग रहा हूँ। शायद सच था। शरीर यहाँ था, पर कुछ हिस्सा आगे निकल चुका था। शाम को बारिश फिर आई, जैसे रोज का नियम बन गया हो। मैं जानता था कि अगर आज नहीं गया तो कल कोई और वहां रुकेगा और उसकी परछाई भी रास्ता ढूंढ लेगी। ये जगह भूखी थी। मैं फिर बस टॉप पहुंचा। इस बार वहां लोग थे। एक लड़की स्कूल बैग के साथ, एक आदमी फोन पर बात करता हुआ, एक औरत छाता पकड़े। सब शेड के नीचे और जमीन पर। उनकी परछाइयां बेचैन थीं, खिसकती हुई।
जल्दी में, मैं चिल्लाया। बाहर निकलो, बारिश में भीग जाओ, पर यहाँ मत रुको। लोगों ने मुझे अजीब नज़रों से देखा। किसी ने ध्यान नहीं दिया। लड़की ने तो ईयरफोन लगा रखे थे, और तभी उसकी परछाई शेड से बाहर निकलकर सड़क पार करने लगी। लड़की अब भी खड़ी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और तभी मुझे बूढ़ा दिखा, वही छड़ी वाला, शेड के कोने में। उसने सिर हिलाया जैसे कह रहा हो, अब समझे, इसे कैसे रोका जाए? मैंने उससे पूछा। उसने मेरी परछाई की ओर देखा जो फिर से मेरे पीछे आ खड़ी हुई थी। किसी एक को पीछे रहना होगा, उसने कहा, या तो तुम या वो। बारिश तेज हो गई। शेड की छत कांपने लगी और मुझे पहली बार लगा शायद आज फैसला होना है। बारिश अब आवाज नहीं कर रही थी, जैसे पूरा शहर सांस रोककर देख रहा हो। शेड के नीचे खड़े लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल हूं, पर उनकी परछाइयां बेचैन थीं, कांपती हुई, जैसे उन्हें सच दिख रहा हो। बूढ़ा आदमी छड़ी पर झुका खड़ा था, आंखें आधी बंद, मानो ये सब पहले देख चुका हो। किसी एक को पीछे रहना होगा। उसके शब्द मेरे भीतर गूंज रहे थे। पीछे रहना मतलब क्या? समय में, घर से या खुद से? मेरी परछाई मेरे पैरों से चिपकी खड़ी थी। इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। वो शांत थी, बहुत शांत। उसने सिर उठाया और पहली बार उसकी आंखों में कुछ भाव दिखा, थकान। हम दोनों नहीं चल सकते, उसने कहा मेरी ही आवाज में। किसी एक को यहीं रुकना होगा ताकि ये जगह बंद हो जाए। मैं हंस पड़ा, डर से नहीं, बेबसी से। इतने दिनों से मैं भागता रहा, समझता रहा कि कोई तरीका होगा जिससे सब ठीक हो जाएगा। पर सच ये था कि हर बस स्टॉप, हर शेड, हर बारिश किसी कीमत पर टिका होता है, और कीमत हमेशा कोई ना कोई चुकाता है। अगर मैं रुक गया, मैंने पूछा, तो ये लोग? परछाई ने शेड के बाहर देखा। जहां उसकी रोशनी थी वहां दूसरी परछाइयां पीछे हटने लगीं, जैसे उन्हें इजाज़त मिल रही हो। तो ये आज घर पहुंच जाएंगे, उसने कहा, और कल शायद बारिश फिर आए। मैंने लड़की की तरफ देखा। उसकी परछाई अब वापस उसके पैरों में समा रही थी। आदमी फ़ोन पर बात करते हुए बाहर निकला, भीगता हुआ। औरत ने छाता खोला और सड़क पार की। एक एक कर सब शेड से बाहर निकल गए। उनके चेहरों पर राहत नहीं थी, बस अनजानियत। उन्हें पता भी नहीं था कि अभी अभी क्या टला है। बस आई। दरवाजे खुले, कोई नहीं चढ़ा। ड्राइवर ने मुझे देखा, फिर शेड को। उसकी आंखों में अजीब सी समझ थी, जैसे वो भी जानता हो कि कुछ जगहें सिर्फ खड़ी रहने के लिए नहीं होती। उसने दरवाज़ा बंद किया और बस आगे बढ़ गई। अब वहाँ सिर्फ मैं, बूढ़ा और मेरी परछाई रह गए थे। बारिश फिर से आवाज़ करने लगी। तुम कौन हो? मैंने बूढ़े से पूछा। उसने मुस्कुराकर शेड की छत की ओर देखा। पहला नहीं हूँ, उसने कहा, आखिरी भी नहीं। मैं समझ गया, उसने भी कभी यही चुना होगा, शायद किसी और शेड में, किसी और बारिश में। मैंने परछाई की ओर देखा। वो अब डरावनी नहीं लग रही थी। वो मैं ही थी, वो हिस्सा जो हमेशा एक कदम आगे रहना चाहता था, जो कभी रुकना नहीं चाहता था। अगर तुम रुकी, मैंने कहा, तो तुम चलोगे, उसने कहा, पर हर बारिश में मुझे याद करोगे। मैंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। शेड की ठंड पैरों से ऊपर चढ़ रही थी, जैसे जमीन मुझे पकड़ रही हो। ठीक है, मैंने कहा, आज तुम रुको। परछाई मुस्कुराई। उसने एक कदम पीछे लिया और जमीन में घुल गई। शेड के नीचे रोशनी फैल गई। अंधेरा छौंट गया। बारिश अब बस बारिश थी। बूढ़ा धीरे धीरे बाहर निकला। जाते जाते उसने पलट कर देखा। अब ये जगह किसी और की परछाई नहीं लेगी, उसने कहा, जब तक कोई यहाँ टिककर खड़ा न रहे। मैं शेड के नीचे अकेला खड़ा था। समय गुजरता रहा। बसें आईं गईं, लोग आए, रुके नहीं।
बारिश थमती रही, फिर शुरू होती रही। मुझे नहीं पता कितनी देर बीती, शायद घंटों, शायद सालों। एक दिन बारिश बंद हुई, धूप निकली, सड़क सूखी, शेड साधारण लगने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी मुझे एहसास हुआ, मेरी परछाई मेरे पैरों में थी, शांत, स्थिर। मैं घर लौटा, दरवाज़ा खुला था, अंदर सब वैसा ही था। आईने में खुद को देखा, थका हुआ और पूरा। समय मेरे साथ था, आगे नहीं। पर अब भी जब बारिश होती है और मैं किसी बस स्टॉप के पास से गुजरता हूँ, तो शेड के नीचे खड़े होने से पहले रुक जाता हूँ। बाहर भीग जाना बेहतर लगता है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ जगहें आपको आगे जाने देती हैं, पर आपकी परछाई को नहीं। उस रात के बाद महीनों तक बारिश हुई, पर मैं कभी शेड के नीचे नहीं रुका। भीग जाना अब आदत बन गई थी। लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़र्क बस तब पड़ता जब सड़क पर पानी में किसी और की परछाई मेरी चाल से आधा सेकंड पहले हिलती। पहले पहल मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा थकान है, दिमाग खेल खेल रहा है। पर धीरे धीरे वो आधा सेकंड बढ़ने लगा, जैसे कोई मुझसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा हो। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त मैंने देखा, नया बस स्टॉप बना है, वही सड़क थोड़ा आगे, नया शेड, नई टिन, नई लाइट। लोग खड़े थे, बारिश नहीं थी, फिर भी वो शेड के नीचे सिमटे हुए थे। मेरा दिल बैठ गया। मैंने चाल धीमी कर ली। पानी नहीं था, पर सड़क की चमक वैसी ही थी। स्ट्रीट लाइट के नीचे देखा, मेरी परछाई ठीक थी, मेरे साथ साथ। पर जैसे ही नज़र नए शेड की ओर गई, मुझे लगा वहाँ खड़े एक आदमी की परछाई ज़मीन से जुड़ी ही नहीं थी। मैं रुक गया, सांस रोकी। याद आया बूढ़ा क्या कहता था, कुछ जगहें तब तक सुरक्षित रहती हैं जब तक कोई वहाँ टिककर खड़ा ना रहे। पर यह जगह नहीं थी। मैंने सोचा आगे बढ़ जाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने तो अपना हिस्सा निभा दिया था। पर तभी एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत हल्की, बहुत जानी पहचानी, आज मत रुको। मेरे ही भीतर से आई थी। मैं समझ गया, परछाई पूरी तरह कभी जाती नहीं, वो बस इंतज़ार करती है, नई जगह, नया शेड, नया रास्ता। मैंने कदम मोड़े, शेड की तरफ चला गया। लोग मुझे देखकर चौंके। मैंने ज़ोर से कुछ नहीं कहा, बस शेड के बाहर खड़ा रहा। बारिश नहीं थी, फिर भी ठंड वैसी ही थी, जैसे ज़मीन कुछ ढूंढ रही हो। धीरे धीरे लोग अंदर से बाहर आने लगे। कोई फ़ोन पर बात करता हुआ, कोई जल्दी में, कोई बिना वजह। उन्हें पता नहीं था क्यों, बस मन नहीं मान रहा था अंदर खड़े रहने का। अंत में वहाँ सिर्फ मैं रह गया। स्ट्रीट लाइट झपकी, ज़मीन पर मेरी परछाई कांपी। फिर उसने पूछा, मेरी ही आवाज़ में, पर इस बार उसमें थकान ज़्यादा थी। मैंने आसमान की ओर देखा। जब तक लगेगा, मैंने कहा, जब तक ज़रूरत पड़ेगी। परछाई हंसी, बहुत हल्की। तो अब तुम समझ गए हो, उसने कहा। ये कहानी किसी एक बस स्टॉप की नहीं है। लाइट स्थिर हो गई, ठंड कम हुई, परछाई शांत हो गई, फिर मेरे पैरों में लौट आई। मैं घर लौटा, सब सामान्य था। पर अब मुझे पता है, हर शहर में, हर सड़क पर कोई ना कोई शेड ऐसा होगा जहां बारिश से ज़्यादा कुछ और गिरता है। और शायद कहीं ना कहीं कोई और भी होगा जो भीगना चुनेगा, पर शेड के नीचे नहीं रुकेगा। इसके बाद मैंने शहरों को नोटिस करना शुरू किया। पहले मैं सड़कें देखता था, अब शेड देखता हूँ। जहाँ लोग बारिश से बचने के लिए रुकते हैं, वहाँ मैं ठहर कर हवा को सुनता हूँ। हर शेड एक जैसा नहीं होता, ज़्यादातर सिर्फ लोहे और टिन के होते हैं। पर कुछ ऐसे होते हैं जहाँ खामोशी ज़्यादा देर टिकती है। एक बार दूसरे शहर जाना पड़ा। ट्रेन से उतरा तो शाम हो चुकी थी, हल्की बूंदाबांदी थी। स्टेशन के बाहर नया सा बस स्टॉप था, चमकदार बोर्ड, सफ़ेद लाइट,
लोग हंसते बोलते खड़े थे, सब सामान्य। फिर भी मेरे पैर अपने आप धीमे पड़ गए। मैंने जमीन देखी, परछाइयां थीं सबकी, पर एक परछाई ऐसी थी जो बार बार दिशा बदल रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। उसका मालिक फोन में मग्न था। मेरे भीतर वही पुरानी ठंड जागी। मैंने खुद से कहा, हर बार नहीं, हर जगह नहीं। पर उसी पल बारिश तेज हो गई। लोग शेड के नीचे सिमट गए और मैंने देखा परछाइयां आगे खिसकने लगीं, बहुत धीरे, जैसे धैर्य से। मैंने आंखें बंद की। एक पल को लगा अगर मैंने कुछ नहीं किया तो शायद किसी को कभी पता भी नहीं चलेगा। शहर बड़ा है, लोग रोज खोते हैं। पर फिर मुझे वो लड़की याद आई, वो बूढ़ा, और वो आवाज, आज मत रुको। मैं शेड के बाहर खड़ा हो गया, पानी में भीगता हुआ। किसी ने मुझे नहीं रोका, किसी ने पूछा भी नहीं। पर कुछ लोग अजीब महसूस करने लगे। एक आदमी ने कहा, यहाँ अजीब लग रहा है, और बाहर आ गया। फिर एक और, फिर दो और। कुछ देर में शेड खाली था। बारिश हल्की हो गई, परछाइयां वापस पैरों में समा गईं। सब सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोग बस पकड़कर चले गए। मैं वहीं खड़ा रहा देर तक, जब तक भीतर की ठंड शांत नहीं हुई। अब मैं समझ चुका हूं, ये कोई लड़ाई नहीं है जो जीत ली जाए। ये ड्यूटी है, बिना वर्दी की, बिना नाम की। शायद इसी वजह से वो बूढ़ा कभी खुद को बचा नहीं पाया। शायद इसी वजह से मैं अब आगे नहीं भागता। कभी कभी रात को घर लौटते हुए लगता है कोई मेरे साथ चल रहा है। मैं शीशे में देखता हूँ, परछाई साथ होती है, बराबर, शांत। लेकिन जब बारिश शुरू होती है, वो मुझसे आधा कदम आगे बढ़ने की कोशिश करती है, जैसे याद दिला रही हो। मैं मुस्कुरा देता हूँ, अभी नहीं, मैं मन ही मन कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैं रुका नहीं, जिस दिन मैंने सोचा कि अब काफ़ी है, उसी दिन कोई और शेड भूखा हो जाएगा। और शायद तब किसी और की परछाई घर पहले पहुंच जाएगी।